Assalamualaikum. In this video, we will learn about another antihypertensive drug which is ARB. So, ARBs क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. ARB स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. तो इसमें होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे. इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका सफिक्स क्या है, किस सफिक्स से हम जान सकेंगे कि ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आती है. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, इसके साथ पढ़ेंगे हम साइड इफेक्ट्स और देन लास्ट में हम पढ़ेंगे नर्सिंग कंसिडरेशन और निमोनिक्स जो हमारे पास होगा वो हम लास्ट में इसको थोड़ा टच करेंगे. तो आइए सबसे पहले ये समझिए कि सफिक्स पहले हमने पढ़ा था प्रिल जो एसी इनहिबिटर का था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. तो उसको जानने के लिए हमारे पास जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स होगी उसके इन में क्या आएगा, प्रिल. इसके साथ अगर हमने आर्ब्स को समझना है कि कौन सी मेडिसिन हमारे पास आर्ब्स में आती है, तो हमारे पास जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है जिनके इन में सर्टान आता है. सर्टान ये आप लोग देख सकते हैं. सर्टान जिस मेडिकेशन के या जिस मेडिसिन के लास्ट में सर्टान आ जाए तो इट्स मींस कि ये हमारे पास कौन सी मेडिसिन है हाइपरटेंसिव की, ये हमारे पास आर्ब्स मेडिसिन है. तो एग्जांपल से देख लेते हैं. हमारे पास है लो सर्टान, सही है. इसके साथ है वल्सर्टान, ये आप लोगों ने देखा होगा और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आता है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ दिए जाते हैं. मैं पहले बता दूं हमारे पास हाइपरटेंसिव के डिफरेंट ग्रुप्स है, क्लासेस हैं जो तकरीबन 4 होते हैं. तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास एसी इनहिबिटर में आता है. हमारे पास इसमें 2 आते हैं. एक हम पढ़ चुके हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियो बन के आई है. दूसरा आज हम कवर करेंगे आर्ब्स, सही है, जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. और ये मोस्टली क्या काम करता है वो हम पढ़ेंगे. अच्छा, मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है एंजियोटेंसिन 2 को, सही है. जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम है ये उसको ब्लॉक करता है. और हमने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन क्या है. ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है जिससे बीपी बढ़ता है. तो जब एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और इसके साथ साथ वेजो डायलेशन स्टार्ट होगी. जब वेजो डायलेशन होगी तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा. तो ये हमें पता होना चाहिए. एमसीक्यूज के लिए देखिए आप क्या चीजें याद रखें. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड किस चीज पे करता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहलाता है ये. दूसरा हमारे पास सफिक्स सर्टान, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें और ये आप मैं पहले बता चुका हूँ. मेरे जो पढ़ाने का मकसद होता है ये आप बैचलर के लेवल तक आप महदूद नहीं रखना चाहिए आप लोगों को. ये आपको आगे अगर आप लोगों ने एंट्रेंस देना है, एमओएच देना है या जो भी आपने फर्दर स्टडी करनी है या कोई भी टेस्ट पास करना है, तो उसके लिए सबको आप लोगों को ये चीजें याद रखनी चाहिए. लोसर्टान, वल्सर्टान, जिसके इन में हमारे पास सर्टान आता है, इसको सफिक्स कहा जाता है. तो ये आप लोग याद रखिए. सफिक्स क्या होता है, जो इन का वर्ड्स होता है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रग्स हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है. मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉकिंग एंजियोटेंसिन 2, सही है. ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करता है जिससे क्या हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है. और जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा. थर्ड पर है हमारे पास साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स क्या है हमारे पास, इनके डिजीनेस होगी, हाइपरकैलेमिया, सही है. ये हमने एसी इनहिबिटर भी पढ़ा था, उसमें भी हाइपरकैलेमिया होता है, इसमें भी हाइपरकैलेमिया होता है, फटीग होती है, इसके साथ साथ रीनल इम्पेयरमेंट. ये 4 हमारे पास साइड इफेक्ट्स है. ये भी आप लोग याद रखें अपने पास. फोर्थ पर है हमारे पास नर्सिंग कंसिडरेशन. तो नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या होगी, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. आप लोग जब आप दे रहे मेडिकेशन बीपी के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बीपी को मॉनिटर एज अ नर्स आप करेंगे. देन रिनल फंक्शन को आप देखेंगे, ये टेस्ट वगैरह कराएंगे कि रिनल फंक्शन प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही. ये एज अ नर्स आपका रोल है. इसको नर्सिंग कंसिडरेशन या नर्सिंग इंटरवेंशन कहा जाता है. इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को आप मॉनिटर करेंगे और इसमें स्पेसिफिकली ये मैं एसी इनहिबिटर भी बता चुका हूँ. इनमें आप लोगों ने स्पेसिफिकली पोटाशियम को नोट करना होता है, पोटाशियम को ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे पास पोटाशियम लेवल कितना है. ये आप इलेक्ट्रोलाइट्स में जानते हैं. सबसे इनमें लास्ट में हमारे पास निमोनिक है. ये निमोनिक आप याद रखिए हमेशा के लिए. आर्ब्स रिलेटेड है. आर्ब्स क्या होता है हमारे पास, जब आपके सामने आर्ब्स पूरे 3 वर्ड हैं तो इन 3 वर्ड को आप याद रखिए, तब भी आपको इतना लेंथी टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं रहती. आर्ब्स है हमारे पास ARBS. ए मींस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सही है. तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है. आर मींस
इसमें क्या होगा हमारे पास रीनल इम्पेयरमेंट। आर में आप क्या करेंगे, जिस पेशेंट को आप आर्स देंगे तो आपने उनकी रीनल इम्पेयरमेंट को क्या करना है, मॉनिटर रखना है, जो हम पढ़ चुके हैं कि रीनल फंक्शन क्या है। इसके साथ साथ हमारे पास बी है जिससे ब्लड प्रेशर आता है, तो आप लोगों ने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रखना है, मॉनिटर करना है कि बीपी हमारे पास क्या आ रही है। तो ये एक निमोनिक है, ये आज की हमारी शॉर्ट वीडियो क्लिप था जो हमने बनाई है आर्क पर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।